हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अमित फाउंडेशन। आज हम लोग अमित की हेल्प से समझेंगे कि कैसे एक जावा का प्रोग्राम लिखा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने एक प्यारी सी स्लाइड बनाई है, उस स्लाइड की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे अमित हमें सिखाएगा जावा के प्रोग्राम्स। ठीक, तो मान लीजिए अमित नाम का कोई कैरेक्टर है, सपोज एक बॉय है जिसके पास एक चिट्ठी रोबोट है। ठीक, और उस चिट्ठी रोबोट को अमित अमित को उस चिट्ठी रोबोट को इनपुट देना है। तो अमित को कुछ इनपुट देना है, चिट्ठी रोबोट को कुछ इनपुट देना है और उस इनपुट के बदले चिट्ठी रोबोट अमित को देगा एक आउटपुट। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा कैच है। क्या कैच है? कि चिट्ठी दी रोबोट की कुछ कंडीशंस हैं इनपुट देने के लिए। क्या कंडीशंस हैं? कंडीशन ये है बेटा कि जो भी चिट्ठी रोबोट को इनपुट देना है वो इनपुट एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए और उस बॉक्स का नाम होना चाहिए मेन। ठीक, द इनपुट शुड बी इनसाइड बॉक्स नेम मेन। ठीक, हमें जो भी इनपुट देना है वो एक बॉक्स में देना होगा जिसका नाम होगा मेन। इनपुट दे देंगे इसके अंदर। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो मेन वाला बॉक्स है वो भी एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए क्लास। ठीक, तो हमारे पास एक बॉक्स होगा क्लास नाम से जिसके अंदर हम मेन वाली बॉक्स को रखेंगे। ये हमारी मेन बॉक्स और ये मेरी क्लास बॉक्स। पहला पहला कंडीशन ये बोलता है कि जो भी इनपुट देना है वो इनपुट होना चाहिए मेन के अंदर। ठीक, और मेन होना चाहिए क्लास के अंदर। ठीक, तब जाके चिट्ठी रोबोट इस इनपुट को रीड करेगा। चिट्ठी रोबोट इस इनपुट को रीड करेगा। ये कंडीशन है चिट्ठी रोबोट की। तो अमित इस कंडीशन को सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया और अमित ने अपने इनपुट को रख दिया है मेन में, मेन वाले बॉक्स में। मेन बॉक्स में अपने इनपुट को अमित ने रख दिया और इस मेन बॉक्स को रख दिया है क्लास वाले बॉक्स में। ठीक, एंड आफ्टर दैट इस क्लास वाले बॉक्स को अमित ने दे दिया चिट्ठी रोबोट को और चिट्ठी रोबोट ने इसको रीड कर लिया। ठीक, अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो कुछ इस तरह हो जाएगा मेरे हिसाब से। इस तरह ये हमारा मेन बॉक्स हो गया, ये हमारा मेन बॉक्स हो गया, ये हमारा क्लास बॉक्स हो गया और इस मेन बॉक्स के अंदर अमित ने अपने इनपुट को दिया है एंड आफ्टर दैट हम इस इनपुट को रीड कर लिया। किसने? चिट्ठी दी रोबोट ने। ठीक, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो अप्रोच है ना, जो अमित फॉलो कर रहा है चिट्ठी रोबोट को इनपुट देने के लिए, यही सेम अप्रोच है जावा में प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक, मतलब हमें जो भी कमांड या फिर इनपुट्स देने होते हैं बेटा, या फिर कुछ भी करवाना होता है काम, उसको हम लोग मेन नाम के बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक, और इस मेन को हमेशा एक क्लास नाम के बॉक्स के अंदर रखते हैं। तभी इन दोनों चीज को हमारा जावा जावा कंपाइलर हमारा जावा कंपाइलर रीड कर पाता है। ठीक है, क्यों? इस अप्रोच को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, इसी अप्रोच को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम थोड़ा प्रोग्रामिंग टर्म्स में भी देखें तो मान लो अगर अमित को प्रोग्रामिंग में ये सब करना होगा तो अमित क्या करेंगे? अमित कुछ इस तरह अब मेन मेथड बनाएंगे, सॉरी मेन बॉक्स बनाएंगे। ये रहा मेरा मेन बॉक्स। ठीक, अब इस मेन बॉक्स के अंदर हम लोग क्या रख रहे थे? इस मेन बॉक्स के अंदर हम लोग रख रहे थे इनपुट। इनपुट रख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट रख लेते हैं अपना। अब इस इनपुट को मेन बॉक्स के में रखने के बाद बेटा, इस मेन बॉक्स को हम लोग कहाँ रख रहे थे? मेन बॉक्स को हम लोग रख रहे थे क्लास बॉक्स के अंदर। तो अमित ने कुछ इस तरह क्लास बॉक्स बना ली। ठीक, अब इस मेन बॉक्स को अमित क्लास बॉक्स के अंदर रख देगा। ठीक, एंड आफ्टर दैट इस क्लास बॉक्स के हेल्प से हमारा जावा कंपाइलर या फिर चिट्ठी दी रोबोट अमित का इसको कर लेगा रीड। ठीक, यही सिंपल सा स्टेप है और अप्रोच है जावा प्रोग्रामिंग का। ठीक है,
चलिए आइए कोड करते हैं इसको और देखते हैं क्या ये अप्रोच वर्क करती है कि नहीं। तो कोडिंग के लिए मैंने सिंपली यूज किया है इंटेलिजे आईडी, आप ब्लूजे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक नया ब्लॉक बना लेते हैं, क्लास जिसका नाम होगा क्लास बॉक्स 2 नाम से, नॉट दैट टू, दिस टू। ओके, एक मिनट, इस वाली फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ बेटा, ये मेरा तीसरा टेक है इसलिए मैंने पहले गलती पहले से बनी हुई है। तो हमने अपनी क्लास बॉक्स को बना लेते हैं। क्लास बॉक्स का क्या नाम था बेटा, ध्यान से देखो, क्लास क्लास का नाम था क्लास बॉक्स। तो मैं अपने क्लास का नाम यहाँ पे बनाऊंगा क्लास बॉक्स, ठीक। अब इस क्लास बॉक्स के अंदर हम क्या कर रहे थे, इस क्लास बॉक्स के अंदर हम लोग मेन बॉक्स बना रहे थे, मेन बॉक्स। ओके, व्हाट इज दिस, ये मेरी इंटेलिजेंट कोड की प्रॉब्लम है, ये सब हमें नहीं करना, हमें बस मेन बॉक्स बनाना है। अब इस मेन बॉक्स के अंदर हम इनपुट रख रहे थे, तो सिस्टम डॉट आउट हम इनपुट में देते हैं हेलो जावा कंपाइलर, है वो हेलो जावा कंपाइलर। अब देखो जब मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो मेरा जावा कंपाइलर अगर इसको सक्सेसफुली रीड कर लेगा तो हमने सही अप्रोच फॉलो किया, ठीक। इस कोड को रन करा के भी देखते हैं क्या ये कोड रन हो रहा है, क्या ये जो इनपुट हमने दिया कि ये जावा कंपाइलर रीड कर पा रहा है। चलिए इसको रन करा लेते हैं। जब मैंने इसको रन कराया तो देखो हमारा कोड प्रॉपरली रन हो गया और हमें आउटपुट में मिल रहा है हेलो जावा कंपाइलर, मतलब कि सक्सेसफुली जावा ने हमारे कोड को रीड कर लिया, ठीक। अच्छा क्या होगा अगर मैं ये जो मेन वाला बॉक्स है, ये जो मेन वाला बॉक्स है इसको क्लास के अंदर ना रखूं, मतलब मेन बॉक्स को बाहर रखूं और उसमें इनपुट दूं लेकिन इसको इसके अंदर ना रखूं, तो क्या ये जावा हमारा रीड कर पाएगा कोड को। चलिए करके देख लेते हैं, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस वन, और जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बाहर रखते हैं कोड को, तो देखिए तुरंत ही जैसे ही मैंने कोड को बाहर रखा, जैसे ही मैंने मेन बॉक्स को बाहर रखा, हमारा कोड में एरर आने लगा, हमारे कोड में एरर आने लगा, ठीक। मतलब कि हम इस अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते, हमेशा हमें मेन बॉक्स को क्लास बॉक्स के अंदर रखना होगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं एंड वापस से हमारा ये कोड हो गया, ठीक है। यही है बच्चों मेरा जावा में प्रोग्रामिंग करने का पैटर्न, इसी तरह हम लोग जावा में कोड करते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगर इस वीडियो आपको समझ में आया कैसे जावा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आप तक ऐसे और कंटेंट लाते रहें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।